अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। और उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। और जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो लोग ज़्यादातर मौके पर दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई और नहीं। और खूबसूरती इसमें नहीं कि हम दिखते कैसे हैं, खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से व्यवहार कैसा करते हैं। और वक्त रहते ही अपने आप को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। और इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब होता है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। और जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है। और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है, तो उन्हें दिन छोटा लगता है। और इंसान हमेशा खुद की तुलना करने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो जाए। और टेक्स्ट मैसेज की हेल्प से कभी भी किसी से बहस ना करें, क्योंकि हो सकता है आप कहना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ ले। इससे आपके रिश्ते और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। और जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। और अगर आप घर में अपनी कोई बात मनवाना चाहते तो डायरेक्ट वो बात बताने के बजाय उस बात से होने वाले फायदों को गिनवाओ, तो 90% चांस है कि आपके घर वाले आपकी बात को मान लेंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी की एक रिसर्च कहती है कि 15 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा अपने आप को शीशे के सामने अच्छे से पहचान नहीं पाता। और किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक कोई और इंसान नहीं है, पर हकीकत में वो खुद ही अपनी किस्मत को फोड़ते हैं। और हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। और किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। और अगर आप किसी से नफरत करने लगते हैं तो उसकी सही बात या सही सलाह भी आपको बुरी लगने लगती। और अगर कोई नियम या अनुशासन हमें बहुत ज़्यादा सख्त लगता है, तो उसे तोड़ने की इच्छा ज़्यादा और बार बार होने लगती है। और लड़कियां जिसे मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उसके सामने होने पर ज़्यादा देर तक वो उससे आंखें नहीं मिला पाती। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, तो वो ये मानते हैं कि उन्हें उससे भी ज़्यादा सोने की ज़रूरत है। और कितना भी याद कर लो, ये कभी याद नहीं आएगा कि नींद में देखा हुआ कोई सपना शुरू कैसे हुआ था। सपने की घटनाएं तो बस एकदम से शुरू हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सोता है तो वो ज़्यादा उदास भी रहता है। और डिप्रेशन में जाना ओवर थिंकिंग का ही नतीजा है। इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। और जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। और अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहते हो। और आपके सोने से पहले जो भी आखिरी इंसान आपके दिमाग में होता है, वही आपके खुशी और आपके दर्द का कारण भी होता है। और कभी कभी रोना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इससे आपके शरीर में मौजूद अनहेल्दी बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, जो कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और आपको तनाव से राहत देते हैं। और एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियाँ भी ठुकराने लगता है। और एक बार जब आपको ये लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो, तो फिर उन्हें कभी परेशान मत करना, वरना आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। और अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। और खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो कि आवाज़ तक छीन लेते। और मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।